तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आप सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन हो, बहुत मोटिवेशन हो। ये कहानी मैं उन सब महिलाओं को डेडिकेट करूँगी जो अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, फिर अपने परिवार को देखकर फिर एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोरी हर उस बच्चे के लिए जो अपनी माँ को अच्छे से जानता है, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानता है, कैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, कैसे उसको ऊपर तक लेके जाती है, कैसे अपना घर संभालती है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। ऐसी लेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम लक्ष्मी है। इन्होंने हर वो कठिनाइयाँ देखी हैं जो शायद ही अगर इनकी जगह कोई और हो तो हार मान जाए। ये एक सच्ची कहानी है, मतलब हम इसको कहानी भी नहीं बोलेंगे, ये ज़िंदगी पर आधारित है। जब मैंने इनके बारे में सुना था तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके बारे में आप सबको भी बताऊं। आपने तो वैसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, न्यूज़ में, टीवी में, यूट्यूब पे, हर जगह, जो मतलब एक चमकते तारे हैं। यह एक ऐसी संघर्ष भरी कहानी है, शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो इस कहानी को अंत तक देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और मेरा दावा है कि आपको ज़रूर इस स्टोरी को सुनकर रोना आ जाएगा, आप इमोशनल हो जाएंगे। तो इनका नाम है लक्ष्मी। इनका जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ था, उत्तराखंड में। के पापा दिल्ली में ड्राइविंग की जॉब करते थे, फिर ये पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होगी। एक कोठी के छोटे से रूम में रहते थे। ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और इनके परिवार में 2 बहन और 2 भाई और हैं और ये अपने फैमिली में सबसे बड़े हैं। समय बीतता गया। इनके पापा जो थे वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। आप भी जानते हैं ड्राइविंग की जॉब में आखिर कोई कितना कमा पाएगा। इनकी मम्मी कोठियों से झूठा खाना लेकर आती थी अपने घर में सबका पेट पालने के लिए। इनकी मम्मी तो सबका पेट भर देती थी लेकिन खुद खाली पेट सोती थी। फिर कुछ समय बाद इनके पापा को बहुत टेंशन होने लगी थी। इनकी मम्मी से बोलते थे कि आखिर क्या होगा, घर में 3 लड़कियां हैं, कैसे शादी होगी, क्या करेंगे क्या नहीं, इनका करियर कैसे बनाएंगे। इनकी माँ का कहना था कि अगर हमें भगवान ने बच्चे दिए हैं तो वही इनका पालनहार करेंगे। फिर जब समय बीतता गया, लक्ष्मी बड़ी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई और फिर इनके पापा लड़का ढूंढने में लग गए। फिर एक लड़का मिला, लेकिन लक्ष्मी की उम्र ज़्यादा भी नहीं थी, केवल 16 से 17 साल की थी वो। जो लड़का देखा था इनके पापा ने वो भी 17 से 18 साल के थे। फिर लक्ष्मी जी की शादी फिक्स हो गई और जो इनके पापा थे उन्होंने अपने साहब को बोला था कि साहब जी, जो ये कमरा है मुझे परमिशन दे दो, मैं अपनी बेटी की यहीं पे शादी करूँगा, कुछ लोगों को इकट्ठा करके। लक्ष्मी जी की शादी से एक दिन पहले उनके साहब जी के घर में फंक्शन था। तो लक्ष्मी जी के पापा ने अपने साहब जी से बात करी कि आपके यहाँ पे जो खाना बचा हुआ है, क्या मैं ये खाना अपनी बेटी की शादी में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं खाना बनवा सकूँ अपनी बेटी की शादी में। फिर लक्ष्मी जी की शादी के बाद उनकी विदाई हुई, तो जैसे हर लड़की रोती है अपने घर से विदाई होने पे, वैसी लक्ष्मी जी भी बहुत रोई थी अपने घर से जाने के लिए, अपने मम्मी पापा से दूर जाने के लिए। और जो लक्ष्मी जी के हस्बैंड थे वो भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और सरकार ने उन्हें झुग्गी के बदले मकान दिए थे बना के। और कुछ समय बाद लक्ष्मी जी की एक बेटी हुई। और आप लोग तो जानते हो पहले के टाइम में क्या होता था, लड़कों की मांग ज़्यादा होती थी, इसीलिए उनके घर में थोड़ा सा उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। और जैसे आप जानते हो कि प्रेग्नेंट लेडी को जो खाना वगैरह चाहिए होता है वो उन्हें ढंग से नहीं मिल पाता था। और लड़के की चाह में लक्ष्मी जी के 4 लड़कियां हो गई। आप लोग तो जानते ही हो, घर वाले कम बाहर वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो बाहर वाले लोग बहुत बोलने लगे कि 4 लड़कियां हो गई, एक भी लड़का नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, इनकी शादी कैसे करोगे। और जो उनके रिश्तेदार थे उन्हें ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी 4 लड़कियां थी और एक भी लड़का नहीं था, तो उन्हें बहुत सुनाया जाता था, बहुत बोला जाता था। फिर उनके घर में बात चली उनके हस्बैंड की दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था इसीलिए। तो अब आप लोग ही बताइए एक औरत के ऊपर मतलब क्या बीतती होगी, क्या गुजर रही होगी उस टाइम जब उसके घर में बोला जा रहा होगा पति की दूसरी शादी करने के लिए, वो भी लड़के की मांग में। लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या करें क्या ना करें। उन्होंने घर में बहुत समझाया लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। तो लक्ष्मी जी को समझ आ गया था कि अगर मैं ही अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा। और उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और उन्होंने घर में अपने हक की लड़ाई लड़ी। और एक दिन जब लक्ष्मी को घर में मारा जा रहा था उनकी सास की वजह से, तो उसी दिन उनके पापा अचानक से घर पे आ गए थे लक्ष्मी से मिलने के लिए। और उनके पापा ने लक्ष्मी जी को पिटते हुए देख लिया, तो उन्होंने घर पे बहुत लड़ाई की कि मैंने अपनी बेटी तुम्हारे घर में दी है, तुम उसको ऐसे करते हो, ऐसे टॉर्चर करते हो। मेरी लड़की ने तो कभी नहीं बताया कि कैसे रहती है कैसे नहीं, हमेशा बोलती थी मैं बहुत खुश हूँ और तुम लोग मेरी बेटी को ऐसे रखते हो।
तो उन्होंने बहुत लड़ाई करी। लक्ष्मी जी ने उस दिन अपने पापा को समझाया कि पापा आप मत आइए बीच में, मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूंगी, मैं इनका खुद सामना करूंगी, आप जाइए यहाँ से। तो जो उनकी सास है उन्होंने डंडा लाके लक्ष्मी जी के पिता के सर पे डंडा मार दिया और उनके सर से खून ही खून निकल रहा था। तो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गली के लोग भी आ गए थे, बोलने लगे थे। तो उनके पिता वहाँ से रोते हुए चले गए। अब आप ही बताइए, एक गरीब बाप करे तो क्या करे। एक गरीब पिता जिसने अपनी बेटी को इतने नाजुक से पाला है, इतनी मुश्किलों में पाला है, और उसको ससुराल भी ऐसा मिल जाए तो उस पर क्या बीतती है, आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। और फिर 1 महीने बाद लक्ष्मी जी की सास को डेंगू हो गया था, वो बहुत बीमार पड़ गई थी। आप लोग जानते हैं डेंगू जानलेवा होता है, अगर वो ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और खून देने की नौबत आ गई थी उनको, वो इतनी बीमार हो गई थी। और जब खून देने की बारी आई तो उनके हस्बैंड घर पर नहीं थे और ना कोई रिश्तेदार सामने आए। और फिर जब इनके हस्बैंड को पता चला तो इन्होंने डॉक्टर से बोला था कि मुझे पीलिया है डॉक्टर, क्या मैं दे सकता हूँ, अब आप ही बताइए, अगर पीलिया हो तो डॉक्टर मना कर देंगे। अब क्या पता उन्हें पीलिया था या नहीं। जो उनकी बेटी थी वो भी वहाँ से गायब हो गई थी खून देने के टाइम पर। और उनकी सास अपनी बेटी को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी आंखों का तारा रहती थी, लेकिन मुश्किल के टाइम वही लड़की गायब हो गई। लेकिन जब लक्ष्मी जी को पता चला कि उनकी सास को खून की ज़रूरत है तो वही आगे आई और उन्होंने अपनी सास को खून दिया। लक्ष्मी जी ने बिना सोचे समझे अपनी सास को खून दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि यही वो औरत है जिन्होंने मेरे पापा के सर से खून निकाला था। वही लक्ष्मी जी ने खून दिया जिनको इतना टॉर्चर किया जाता था, जिनको इतना मारा जाता था। तो एक बहू ने अपना कर्तव्य निभाया, और ये आज के टाइम में देखना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है एक बहू अपनी सास के प्रति इतना कर्तव्य निभाए, इतनी वफादार रहे। और फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी जी की सास बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और फिर उनकी सास को पता चला कि वो लक्ष्मी ही थी जिन्होंने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे खून दिया, और अपने कोई भी ना काम आया, ना बेटा काम आया ना बेटी काम आई, वही बहू काम आई जिसे मैं मारा करती थी, जिसे मैं टॉर्चर किया करती थी, जिसे मैं सुनाया करती थी। और समय बीतता गया और लक्ष्मी जी के 4 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। और एक दिन लक्ष्मी जी अपनी सास के साथ आंगनवाड़ी गई थी जहाँ पे खाना फ्री में मिलता था, और उनकी सास गलती से एक कुर्सी पर बैठ गई क्योंकि वह बुजुर्ग थी। और वहाँ पे जो आंगनवाड़ी की टीचर थी उन्होंने देख लिया था कि उनकी सास कुर्सी पर बैठी हुई है, तो उन्होंने वहाँ कुर्सी से हटा के धक्का मारा कि बुढ़िया हट, तो यहाँ पर क्यों बैठी है। और धक्का लगने के बाद उनकी सास ज़मीन पर गिर गई और उनके मुँह से खून निकलने लगा। और जब लक्ष्मी जी ने देखा कि उनकी सास को धक्का मारा और उनके मुंह से खून निकल गया तो उन्होंने टीचर पे बहुत गुस्सा दिखाया और उनको बोला कि तुम अपनी कुर्सी का घमंड क्यों दिखा रही हो, एक बुजुर्ग को तो देखो। तो फिर बहुत लड़ाई हुई। तो लक्ष्मी जी ने उस टीचर से बोला कि जिस औंधे पे तू घमंड कर रही है वो औंधा एक दिन मैं लेकर दिखाऊंगी। लक्ष्मी जी ने ठान लिया था कि वो भी इस कुर्सी पर एक दिन बैठकर दिखाएंगी, और उनका मकसद बस इतना ही था क्योंकि उस टीचर ने उनकी सास को धक्का मार के नीचे गिराया और अपना घमंड दिखाया है, इसीलिए अब वह उस कुर्सी की जगह प्राप्त करना चाहती थी। फिर कुछ समय बाद पता चला कि जिस टीचर ने उनकी सास को धक्का मारा वह जेल में बंद हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी नंद को जला दिया था। तो उसके जेल में बंद हो जाने के बाद उस आंगनबाड़ी में वैकेंसी निकली और वो कुर्सी खाली हो गई थी। वह कुर्सी खाली होने से तो उनके रिश्तेदार की मदद से उन्हें वह कुर्सी मिल गई। उस टाइम ज़्यादा पेपर वर्क नहीं हुआ करता था, इसीलिए उन्हें आसानी से वो जगह मिल गई। तो इस तरीके से उनका जो इंतकाम था वह पूरा हुआ और उन्होंने वह कुर्सी हासिल की। धीरे धीरे समय निकला और लक्ष्मी जी के घर में बहुत दिक्कतें आने लगी। आप जानते हैं कि 5 बच्चों का मतलब घर में बहुत खर्चा होना और कमाने वाला कोई भी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने घर पे माल बनाना शुरू कर दिया। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं घर से हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने वो शुरू कर दिया था। लक्ष्मी जी के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा उनकी माँ के साथ हुआ था। जैसे उनकी माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद भूखी सो जाया करती थी उनका पेट भर के, और वैसे ही ठीक लक्ष्मी जी भी खुद भूखी सो जाती थी और अपने बच्चों का पेट भर देती थी। और लक्ष्मी जी ने इतना संघर्ष किया, वह जो घर पर माल बनाती थी वह थोड़ा एसिड वाला होता था तो उनके हाथ जल जाया करते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उनके हाथ जले थे फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और अपनी ज़िंदगी से लड़ाई लड़ी। और फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी जी को पैसों की बेहद ज़रूरत थी। उन्होंने अपने पति से भी बात करी लेकिन उनके पति ने उनको पैसे नहीं दिए थे। और फिर कुछ टाइम बाद रक्षाबंधन आया। उनके भाई जब घर पर आए तो लक्ष्मी जी के पास पैसे नहीं थे उन्हें कुछ देने के लिए। उनके घर पे ऐसे हालत हो गए थे वो केवल अपने बच्चों को ही खाना खिला पाती थी, खुद नमक की सूखी रोटी खाकर सो जाया करती थी। और उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी कड़ी मेहनत की और वह फिर वो थोड़ी थोड़ी बीमार होने लगी और बीमारियों ने उन्हें पकड़ लिया।
कुछ टाइम बाद लक्ष्मी जी के हस्बैंड की सरकारी नौकरी लग गई थी और वे लक्ष्मी जी का साथ देने लगे, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि मेरी पत्नी कैसी है और कैसे मेहनत करती है, कैसे बच्चों को अकेले पालती है। तो वो बहुत ज़्यादा पहले से सुधर गए थे। और फिर उनके हस्बैंड के सपोर्ट से, उनकी नौकरी से उनके घर की हालत बहुत ज़्यादा सुधर गए। जब उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी 4 बेटियां, 1 लड़का, तो लक्ष्मी जी ने अपनी बेटे की बहुत धूमधाम से शादी की, बहुत अच्छे घर में शादी करी थी। तो ये वही लक्ष्मी जी थी जिन्होंने 2-2 दिन तक खाना ना खाकर भूखे पेट सोती थी, केवल पानी में जीती थी। और आज उन्होंने अपनी बेटे की बहुत धूमधाम से शादी करी थी। सारे रिश्तेदारों में सबसे अच्छी शादी उन्होंने ही अपनी बेटी की थी। और जो उनके रिश्तेदार थे आज भी वो उन्हें पसंद नहीं करते। एक गरीब परिवार में आई और उस गरीब परिवार को उन्होंने इतना हाई लेवल पे पहुंचा दिया था, इसीलिए अभी तक उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और ये वो लक्ष्मी जी हैं जो अब किसी से डरती नहीं है, मुंह पे ही जवाब देती हैं। इसीलिए एक कारण ये और है जो इनके रिश्तेदार इन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी होता है ये मुँह पर ही बोल देती हैं, किसी से डरती नहीं है, सबका सामना करने वाली लक्ष्मी जी है ये। और फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी जी के माता और पिता एक्सपायर हो गए थे। जो उनके भाई थे वो थोड़ा सा पिता माता का फ़र्ज़ अदा करते थे लक्ष्मी जी के लिए। लेकिन आप लोग जानते ही हो कि कितना भी सगा कोई ना हो, लेकिन थोड़ी सी पार्शलिटी तो कर ही देता है। और लक्ष्मी जी की एक ऐसी पर्सनालिटी उभर कर सामने आई जो एकदम निडर थी, चाहे रिश्ते हों या फिर बाहर के लोग हों या पुलिस वाले हों, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देती थी, क्योंकि उन्होंने हर एक परिस्थिति का सामना किया था। इसीलिए अब वह ऐसी हो गई थी। उनके रिश्ते अब थोड़े से खट्टे मीठे हो गए थे। खट्टे मीठे का मतलब है जो लोग उनके रिश्तेदार थे मुंह पर मीठा बोलते थे और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे। और लक्ष्मी जी एक ऐसी थी जो भी बोलती थी मुंह पर ही बोलती थी, पीठ पीछे कभी नहीं बोलती थी। और लक्ष्मी जी का दिल इतना साफ था, इतना प्योर था कि उनसे कोई भी मदद मांगने आता था वो तुरंत हेल्प कर देती थी, क्योंकि उन्होंने सारी परिस्थिति देखी थी। इसलिए कई लड़कियों की शादियां भी करवाई, हेल्प भी की, लेकिन वो लोग जिन लोगों के घर में इन्होंने शादी करवाई थी वो इतने स्वार्थी थे, काम के लिए तो आगे आ जाते थे, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो सब पीछे हट जाते थे। लेकिन लक्ष्मी जी कभी इन चीज़ों का बुरा नहीं मानती थी। वो बोलती थी कि भगवान है, सब देखता है। फिर समय बीतता गया और लक्ष्मी जी ने अपनी 4 बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में की। हर एक चीज़ जांच पड़ताल करके सारी बेटियों को सुखी घर में भेज दिया था और उनकी बेटियां सारी सुखी थी, चारों की चारों। और फिर जब लक्ष्मी जी हर तरफ से, हर चीज़ से सुखी हो गई थी, बीमारियों ने पकड़ लिया था, जैसे कि उन्हें शुगर हो गया था। और फिर टाइम बीतता गया और फिर कोरोना का टाइम आया और फिर उन्हें कोरोना हो गया। कोरोना से वो इफ़ेक्टेड हो गई और फिर वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। जब वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना एक जानलेवा वायरस था और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गई थी और आईसीयू में भर्ती थी। और जब वे आईसीयू में एडमिट हुई थी तो उनका बेटा उनसे वहाँ पर मिलने गया था। उन्होंने केवल एक ही बात बोली थी अपने बेटे से कि मेरे भाइयों को बुला दो, एक बार मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि मुझे बेटियों से मिलना है या फिर कुछ बात करनी, उन्होंने केवल अपने भाइयों को याद किया था। और आप लोग तो जानते हैं कोरोना एक ऐसा वायरस था जिससे सब डरते थे और कोई भी इधर से उधर नहीं जाता था, सब डरते थे बाहर जाने से। और जब उनके लड़के ने अपने मामाओं को फ़ोन किया था बुलाने के लिए कि मम्मी याद कर रही हैं, तो उनके मामा ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि बाहर इतना वायरस है, छोटे बच्चे हैं, घर में सब इफ़ेक्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने मिलने से आने से मना कर दिया था। उसने अपनी मम्मी की कंडीशन भी बताई थी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक था कि कोई भी बाहर नहीं जाता था, कोई भी रिश्तेदार एक दूसरे से मिलने नहीं जाते थे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर वे अपनी बहन से मिलने नहीं आते थे तो वो जॉब करने के लिए क्यों जाते थे? उस टाइम कोरोना नहीं था क्या? उस टाइम कोई कोरोना पेशेंट नहीं था क्या? या फिर उन्हें कोरोना ऑफिस के टाइम इफ़ेक्ट नहीं करता था, किसी और से मिलने के लिए इफ़ेक्ट करता था? और उनका बेटा अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करता था, उन्होंने बोला था कि अगर एक बार मिलने आ जाते तो क्या हो जाता, केवल दूर से ही देख लेते, पास ना आते। ऐसे भी रिश्ते क्या रिश्ते हैं जो मुसीबत के टाइम काम ना आए। और फिर एक माँ के बेटे ने अपनी माँ के लिए इतनी प्रार्थनाएं की, हर मंदिर गया, हर भगवान के आगे सर झुकाया अपनी माँ को बचाने के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी, उन्हें वायरस ने पूरा जकड़ लिया था, लेकिन इनके बेटे ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। आखिर बेटा किसका था? लक्ष्मी जी का बेटा था।
और फिर लक्ष्मी जी के बेटे ने अपनी माँ को बचा लिया और लक्ष्मी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। वो कोरोना से बचकर आई थी। उन्हें इतनी बीमारी थी कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उनके बेटे ने उनको कुछ भी नहीं होने दिया। उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और सारे डॉक्टरों के पास जाता था। हर वो चीज़ करता था कोरोना के टाइम जो शायद ही कोई कर पाए। और उस लड़के ने अपनी माँ को बचा लिया और लक्ष्मी जी बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पर आ गई थी, एक कोरोना योद्धा बनकर। और आज लक्ष्मी जी बहुत खुश हैं अपनी गृहस्थी में, अपने घर परिवार में। उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है। उनके हस्बैंड तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी अभी भी जॉब करने जाती हैं। उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। वो बोलती हैं कि जब तक हूँ तब तक मैं करूँगी। और जो लक्ष्मी जी की फैमिली है, जो उनकी बेटियां हैं, उनका बेटा है, इतने मिलजुल कर रहते हैं। उनकी बेटियां घर पर आती रहती हैं मिलने के लिए। अब उनकी गृहस्थी इतनी ज़्यादा खुशियों से भर गई है कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो दोस्तों, यह थी लक्ष्मी जी की कहानी, एक माँ की कहानी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, जो किस मुकाम पर थी और किस मुकाम पर पहुँची। शायद आपकी माँ भी बिल्कुल लक्ष्मी जी जैसी ही हो। अगर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये स्टोरी किस किस को रिलेटेबल लगती है मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी रियल कहानी आपने शायद ही बहुत कम इस यूट्यूब पर या फिर न्यूज़ चैनल में सुनी होगी, क्योंकि आजकल वही कहानियाँ आती हैं जो फेमस होती हैं। लेकिन मैंने आपको एक ऐसी कहानी बताई है जो गृहस्थी से जुड़ी हुई है और आज लक्ष्मी जी अपने घर पर बहुत खुश हैं। अगर आपको और रियल स्टोरीज सुननी है और रिलेटेबल सुननी है जो आपसे रिलेट करती हूँ, आपकी माँ से रिलेट करती हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको ये वीडियो दिल से जुड़ी हुई लगी है तो ज़रूर लाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी माँ ने भी ऐसे दिन देखे तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी बोलूँ, आपके लिए भी यूट्यूब पे कहानी बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।